हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। आपको क्या करना है कि जो ए पी है आपको उसकी 4 टर्म्स फाइंड करनी है, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म ए के फॉर्म में गिवन है और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया गया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास, इसमें आपको फर्स्ट टर्म ए 10 गिवन है, कॉमन डिफरेंस डी आपको 10 गिवन है। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो एक एपी सीरीज़ बना सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म जिसे हम ए गिवन है, हम इसे A1 से भी डिनोट करते हैं। तो आपकी फर्स्ट टर्म 10 है। अगर आपको सेकेंड टर्म फाइंड करनी है A2, तो A2 के लिए आपका फॉर्मूला था कि आपकी जो प्रीवियस टर्म है आप उसमें क्या ऐड कर देंगे D। तो A1 प्लस डी मीन्स आपके पास A1 की वैल्यू है 10 और कॉमन डिफरेंस D है आपके पास 10। तो ये हो जाएगा आपके पास A2 की वैल्यू आई 20। अगर आपको A3 फाइंड करना है तो फॉर्मूला होगा आपकी प्रीवियस जो है A2, इसमें आप कॉमन डिफरेंस D ऐड करेंगे। तो ये है आपके पास 20 और कॉमन डिफरेंस 10। तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपके पास 30। आपको नेक्स्ट टर्म A4 चाहिए, तो आपकी जो लास्ट वाली टर्म है मीन्स A3, इसमें आप कॉमन डिफरेंस D ऐड करेंगे। तो आपके A3 की वैल्यू है 30 और कॉमन डिफरेंस है आपके पास 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 40। तो इस तरीके से आपकी AP सीरीज़ बनी। जैसे कि आपको पता है कि फॉर्मूला आपके पास क्या है, A1 आपको गिवन है, A2 के लिए आप A1 प्रीवियस में D ऐड कर देंगे, A3 के लिए A2 में D ऐड कर देंगे, A4 के लिए आप A3 में D ऐड करेंगे। तो आपकी जो सीरीज़ है वो कुछ इस तरीके से बनेगी 10, 20, 30 एंड 40। आपसे सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म कहा था, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट 4 टर्म यहाँ पर फाइंड की। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ देखते हैं आपको A गिवन है, A मीन्स A1 होता है आपके पास, ये आपको -2 गिवन है। अगर आपको चाहिए A2, तो आपको जो प्रीवियस है A1 प्लस D ऐड करेंगे। कॉमन डिफरेंस आपके पास A1 की वैल्यू -2, कॉमन डिफरेंस 0 मीन्स A2 की वैल्यू भी आपके पास -2 ही आएगी। आपको A3 चाहिए तो आप A2 में D ऐड करेंगे। A2 की वैल्यू आपके पास -2, कॉमन डिफरेंस आपके पास 0, तो ये वैल्यू भी आपके पास -2। अब A4 फाइंड करते हैं, तो A3 प्लस D, A3 की वैल्यू -2 और कॉमन डिफरेंस 2। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको ना बताया था कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन 0 तक हो सकता है। तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस 0 गिवन था। 0 हो तो आपकी सारी वैल्यूज सेम आती है। तो आपकी सीरीज़ जो बनी है वो कुछ इस तरीके से है। आपकी AP हो जाएगी है -2, A2 की वैल्यू भी -2, A3 की वैल्यू भी -2 और A4 की वैल्यू भी -2। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट को देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ आपको जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव फॉर्म में गिवन है। तो सिमिलरली आपके A की वैल्यू मीन्स A1 आपके पास 4 है, आपको A2 चाहिए तो मीन्स A1 प्लस D, A1 की वैल्यू 4 और D की वैल्यू -3 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐड करना है, लेकिन वैल्यू जो है वो आपको नेगेटिव गिवन है, तो आप इसके साइन के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, मीन्स जैसा है एज इट इज़ वैल्यू रखनी है। आप ये नहीं करेंगे कि प्लस नहीं लगाना या फिर माइनस नहीं लगाना, नहीं, क्योंकि ऐड करना है तो इसलिए प्लस लगेगा और वैल्यू नेगेटिव है तो -3, और 2 साइन कभी एक साथ नहीं आते, तो इसलिए ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे 4 प्लस माइनस माइनस, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1। ठीक है, A2 की वैल्यू होगी आपके पास 1। A3 फाइंड करते हैं, तो A2 प्लस D, A2 की वैल्यू है आपके पास अब 1 क्योंकि पॉजिटिव हो चुका है, प्लस D की वैल्यू -3। सिमिलरली सॉल्व करेंगे 1 प्लस माइनस -3, तो आप करेंगे, अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप 1 में से -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और हमेशा साइन आता है जो आपके डिजिट बड़ी होती है, जो नंबर बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, उसी का साइन आता है। तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी आपकी नेगेटिव मीन्स -2। A4 के लिए होगा A3 प्लस D। अब आपके पास A3 की वैल्यू नेगेटिव है, प्लस D की वैल्यू भी नेगेटिव है। सॉल्व करते हैं, -2 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस -3। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो देखिए -2 -3 माइनस माइनस प्लस होता है, ये आप सभी को पता है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 5, लेकिन वो 5 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ग्रेटर नंबर 3
माइनस का है, नेगेटिव है, तो आपका 5 भी यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। तो आपकी AP जो यहाँ पर बनी है वो कुछ इस तरीके से बनी है। A1 की वैल्यू 4, A2 की वैल्यू 1, A3 की वैल्यू -2 और A4 की वैल्यू -5। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर आपको नेगेटिव AP गिवन है तो आप किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने क्वेश्चन किया पॉजिटिव आपका AP है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। अगर आपको कंडीशन ये आ जाती है कि आपको जो कॉमन डिफरेंस है वो अगर आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सिमिलरली आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको वैसे ही सॉल्व करना है। A की वैल्यू है आपके पास A1 -1, A2 फाइंड करते हैं तो A2 हो जाएगा आपके पास A1 प्लस D। A1 की वैल्यू -1 और D की वैल्यू +1/2। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, दो नंबर्स आपको गिवन है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, तो वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसका न्यूमरेटर इक्वल करते हैं तो ये होगा आपके पास 2 और 2 1 जा 2, -2 +1 प्लस माइनस माइनस -1/2। A2 की वैल्यू हो जाएगी -1/2। A3 देखते हैं तो A2 प्लस D। A2 की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की है -1/2 और कॉमन डिफरेंस है आपके पास 1/2। प्लस माइनस माइनस डिनोमिनेटर इक्वल है तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा आपके पास यहाँ पर 0। A4 है A3 प्लस D। A3 की वैल्यू आपने 0 फाइंड की है, D की वैल्यू 1/2 है, 0 की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो ऐड ऑन करके वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो आपकी जो AP है वो इस तरीके से बनेगी। A1 की वैल्यू -1, A2 की वैल्यू -1/2, A3 की वैल्यू 0 और A4 की वैल्यू 1/2। तो ये भी क्लियर है कि अगर आपको फ्रैक्शन गिवन है, आपको अगर कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस याद रखना है कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल होना चाहिए, नहीं है तो आप उसे इक्वल करके इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको नेगेटिव भी दे दे और डेसिमल फॉर्म में दे दे तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये तरीका होगा आपका सेम। A1 की वैल्यू -1/1.25। A2 की वैल्यू है आपके पास A1 प्लस D। A1 की वैल्यू -1.25 और D की वैल्यू देखिए अभी समझाया था आपको प्लस करना है क्या D की वैल्यू क्या है माइनस, तो ब्रैकेट में रखेंगे 0.25। सॉल्व करेंगे -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब आई होप कि आपको ऐड करना आता होगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा तो आप जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1.50। वो भी किस में आपका ग्रेटर नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव फॉर्म में। A3 पे आते हैं। A3 में हो जाएगा A2 प्लस D। A2 की वैल्यू है -1.50। कॉमन डिफरेंस वही आपका -0.25। आप डायरेक्ट स्टेप नहीं कर सकते, प्लस माइनस का आपका स्टेप करना ही पड़ेगा फॉलो। तो ये होगा -1.50 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब इन्हें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इन्हें प्लस करेंगे तो कितना होगा आपके पास -1.75। ठीक है। अब A4 पे आते हैं तो A4 की आपकी वैल्यू होगी A3 प्लस D। A3 की वैल्यू -1.75 प्लस D की वैल्यू -0.25। सिमिलरली सॉल्व करेंगे -1.75 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 0.25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 2.00, वो भी नेगेटिव। अब देखिए पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं है तो आपकी जो AP है वो यहाँ पे इस तरीके से बनेगी। A1 की वैल्यू -1.25, A2 की वैल्यू -1.5, 0 भी लिख सकते हैं, 1.5 भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट -1.75 एंड लास्ट वन है आपके पास -2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपके पास आज का क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। स्टूडेंट्स बाय बाय, कीप लर्निंग।